वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। आज हम लोग सीडीएस एग्जाम 2021 का फर्स्ट जो है उसमें सेट ए पेपर करने जा रहे हैं। और आज जो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे 45 डेज जो चैलेंज है उसका हिस्सा है। इस प्रोग्राम का नाम है पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू। और यहाँ से हम आपको पासिंग आउट परेड तक की जर्नी में एक कैटलिस्ट के रूप में जो हम लोग का सपोर्ट हो पाएगा तो वो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। जय हिंद। और आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज। उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो गवर्नमेंट जब पैसा उसमें अ, देने लगती है, रखने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं क्राउडिंग। ठीक है, क्राउडिंग के नाम से जानते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? आखिर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ठीक है, यानी स्पेंड आप ज्यादा कर रहे हैं जो आपके इनकम से। ठीक है, क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है? आखिर भाई हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होने लगा। ठीक है, डीप जाने लगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। पंपिंग आउट मतलब पैसे निकाल देना। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है एसेट्स और एसेट्स दैट ए बोरोवर्स प्लेस इन ऑर्डर टू गारंटी रिपेमेंट ऑफ लोन इज कॉल्ड, उसे हम लोग कोलेटरल बोलते हैं। आप लोन के बदले में जो आप ज्वेलरी रखते हो या फिर जमीन के कागज रखते हो उसे हम लोग कोलेटरल बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन प्राइस पे ये रियल जीडीपी को देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है उसे काउंट नहीं करते, तो इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? ये रियल जीडीपी होता है दैट द इकोनॉमी वुड प्रोड्यूस इफ इट्स रिसोर्सेज वेर फुल्ली एम्प्लॉयड। पोटेंशियल जीडीपी मतलब क्या है कि जितना आपका पोटेंशियल है उतना आपने परफॉर्म किया। ठीक है, आप अपने फुल पोटेंशियल पर परफॉर्म करेंगे तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपसे ना निकले। ठीक है, तो जो फुल्ली एम्प्लॉयड है यानी लेबर भी हमारे सारे सब जो लोग हैं वो सब एम्प्लॉयड। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ये कैलकुलेट किया जाता है बाय वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये गलत है। ये नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो कांस्टेंट प्राइस पे नहीं किया जाता है, ये करंट प्राइस पे किया जाता है। ठीक, अभी प्रेजेंट टाइम में करंट प्राइस क्या है और करंट प्राइस पे किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, करंट की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, सी गलत है। ठीक है, और रियल जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है? इज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज बाय विच द मनी द बोरोवर्स पे बैक एक्सीड द मनी दैट वाज बोरोड इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जितना आपने बोरो किया है उससे ज्यादा आपको पे करना पड़ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि महंगाई बढ़ गई विथ इन्फ्लेशन। और अभी हम लोगों ने देखा आखिर इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है तो किस प्राइस पे जाता है? नॉमिनल, ये करंट प्राइस पे, तो हमें करंट प्राइस देना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। मिसमैच इन द रीजनल या ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर अवेलेबिलिटी रिजल्ट्स इन, वो क्या होता है? वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हमारे यहाँ सोइंग का सीजन आता है और जब कटाई का सीजन होता है तो एग्रीकल्चर को तो काम जो लेबरर्स होते हैं उनको काम मिल जाता है। लेकिन जब फसल पक रही होती है तो उस टाइम पे उनको काम नहीं मिलता है। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। साइक्लिक जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम लोग बूम और बस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कि एक टाइम से जैसे सोइंग का सीजन आएगा तो एकदम से जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और जब सोइंग का सीजन चला जाएगा तो बस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही है गांधी इरविन पैक्ट के हिसाब से? ठीक, तो गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज द दोज प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट। ठीक है, तो गांधी जी ने जो है ये बोला ही था कि भाई नॉन वायलेंट के तो साथ थे, वो वायलेंट वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, सही नहीं होगा। वो वायलेंट वाले के लिए बोली गई थी बात। ठीक, नॉन वायलेंट के लिए नहीं बोली गई थी। द गवर्नमेंट वुड नॉट रीच दोज हु हैड इंडल्ज इन द पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप। अब देखो, यहाँ पे नॉन वायलेंट बोल रहा है, यहाँ पे पीसफुल बोल रहा है, इट मीन्स क्या है? आखिर ये दोनों ही गलत दे रहा है, क्योंकि वायलेंट लोगों के लिए बात बोली गई थी। द कांग्रेस डिड नॉट एग्री टू द सस्पेंशन ऑफ सीडीएम।
ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नहीं भाई, एग्री हुए थे, ठीक है, ये नॉट तीनों जगह दिया हुआ है, ये तीनों नॉट लगा के गलत किया। तो कांग्रेस एग्री टू टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल, यस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक। सेकंड जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, और गांधी जी जो है वो लीड किए थे आईएनसी को इसमें, और इकलौता ऐसा सेशन है जिसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। फर्स्ट जो है उसे 1 साल पहले 1930 में, और थर्ड जो है वो 1932 में हुआ था, ठीक है। अंबेडकर जी तीनों में पार्टिसिपेट किए थे, तो ये ध्यान रखना। सिचुएशन इन एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग स्लोली along with rapid inflation, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लो ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन रैपिड है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैग मतलब क्या हो गया, कि भाई वो स्लो है, ठीक है। फ्लेशन मतलब क्या हो गया, रैपिड है क्या, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको हम लोग वर्ड ब्रेकडाउन के थ्रू समझ जाएंगे, ठीक है। रिसेशन मतलब क्या होता है, रिसेशन मतलब होता है एग्रीगेट जो डिमांड है वो कम हो गया, ठीक, रिसेशन आ गया, ठीक। डिफ्लेशन मतलब क्या होता है, तो ये इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन में क्या होता है, आकि प्राइस बढ़ जाता है, इसमें प्राइस कम हो जाता है, तो अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसका से स्टेग्नेशन मतलब क्या होता है, आकि एक जगह पे स्थिर है, ठीक है, स्थिर है, तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है भील सेवा मंडल जो है वो किसने फाउंड किया था, तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने इसे फाउंड किया था, और ढोंडो केशव खारवे, ये ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है हमारे भारत रत्न अवॉर्डी, तो पूछ देगा कि बताओ भाई भारत रत्न अवॉर्डी ओल्डेस्ट कौन से, ठीक, तो वो जो है हमारे ढोंडो केशव खारवे जी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसने साइन किया था ट्रीटी बासेन की, तो वो किए थे बाजीराव सेकंड ने जो है वो बासेन की ट्रीटी साइन की थी, और ये ट्रीटी ऑफ बासेन कहा किसमें हुआ था, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, यही पूछ सकता है, ठीक, मराठा वॉर में हुआ था। और अंग्रेजों के साइड से कौन था जो इसने साइन किया था, तो वो था वेलेस्ली, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि थर्ड ट्रीटी के बाद थर्ड जो है एंग्लो मराठा वार है उसको भी पूछ सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं भाई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये किसने साइन किया था, तो ये ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है, साथ में लिखते चलेंगे ताकि आपके लिए सही रहेगा। और इसको भी साइन किया था बाजीराव सेकंड ने, और अंग्रेजों के साइड से कौन था उस टाइम पे आ गया था, हेस्टिंग, ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से अगला है अमर नायक नायका, एक सिस्टम था, मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था, कौन से रूलर का, विजयनगर का, और अमर नायका जो था उसे हम लोग मिलिट्री कमांडर, ठीक है, अमर नायका जो है मिलिट्री कमांडर था विजयनगर का, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से 1911 में इंट्रोड्यूस किया गया एक बिल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, ये किसने किया था, जीके गोखले जी ने किया था। और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है वो इनकी किताब है, मराठी एंड केसरी इनकी किताब है, तो वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है एक्ट 5 जो है 1843 का, स्लेवरी से रिलेटेड है इंडिया में, वो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही, ठीक है, तो इट गिव द मास्टर द राइट टू विलफुली, देखो ऐसे जब रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना होता है तो ऐसे वो कीवर्ड्स को यूज करता है,
कीप देयर स्लेव्स टाइड टू देयर एस्टेट, नहीं भाई। इट डिनाइड द मास्टर टू फॉर द यूज ऑफ कोर्ट टू असर्ट देयर क्लेम्स ऑन स्लेव, बिल्कुल। कोर्ट में आप नहीं आ सकते हो क्योंकि उन्हें कोर्ट में केसेस नहीं बढ़ाने, सिंपल सी चीज है। द लॉ कोर्ट एंड मास्टर वर्क ज्वाइंटली, भाई दोनों कैसे एक साथ काम करेंगे, ठीक है। द स्लेव बिकम द ओनर, ये कैसे हो सकता है, ठीक है, ऑफ द लैंड, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। किरण, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, ये एक इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वुमेन साइंटिस्ट हु हैड ए ब्रेक इन देयर करियर ड्यू टू फैमिली रीजन, इस टाइम का करंट अफेयर था, ठीक। तो ये हमें ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी करंट अफेयर से है। निधि जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है और ये किसके प्रमोशन के लिए है, तो ये हमारा यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स के लिए है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक। तो अगली बार पूछेगा तो ये पूछ सकता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड हाउसिंग इनोवेशन, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म में ही इनोवेशन है, ठीक है। अगर फुल फॉर्म भी पता हो तो आपको काम बन जाएगा, ठीक। पीएम ग्राम सड़क योजना, ठीक है, उसके लिए पूछा गया है। तो देखते हैं कि गलत कैसे बनाता है, वो हम इसमें देखेंगे। पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया पॉवर्टी, भाई कोई भी प्रोग्राम हो पॉवर्टी रिडक्शन तो करेगा ही इंडिया में, बिल्कुल करेगा। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, हाँ यहाँ ट्रैप हो सकता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम होगा, ठीक है, ये कर सकता है। लेकिन इसने यहाँ पे ये क्या दिया है, सही दिया है, ठीक है। इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी, अब जाहिर सी बात है सड़क योजना है तो कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करेगा ही। 1 और 3 तो कंपलसरी है, ठीक है। अब ये दो तो चलेगा, आप 50-50 दोनों में से कोई एक लगा सकते हो कि भाई स्पॉन्सर्ड हो कि सेक्टर हो नहीं पता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब लिखा हुआ है तो मोस्टली क्या होगा, सेंटर द्वारा स्पॉन्सर्ड होगा, सेक्टर में शेयर हो जाता है, ठीक है, कि कुछ पैसा जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी देती है, ठीक है। जैसे कि अभी जो है मनरेगा जी राम जी जो बना है, उसका नाम चेंज हुआ है, उसमें अब स्पॉन्सर से वो सेक्टर की तरफ चला गया, तो वो भी ध्यान रखना है। सौभाग्य स्कीम जो है वो किससे तो हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एलपीजी जो है वो उज्ज्वला योजना। और प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में क्या है, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से हमारा ये क्या कह रहा है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का एम क्या है, फ्यूल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस। इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट कहाँ तक एक्सटेंड होती है, ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल। और पूछ सकता है कि 1 नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है, तो 1.8 किलोमीटर होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, कह रहा है आखिर दीनदयाल उपाध्याय जी का जीके वाई का ये बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं। तो अब तो आएगा नहीं, लेकिन ये देख लेंगे कि भाई वो करेक्ट स्टेटमेंट बनाता कैसे। तो ये क्या है, स्किल ट्रेनिंग है, बिल्कुल सही है, रूरल यूथ के लिए है। ऑब्जेक्टिव तो कभी गलत देता नहीं है। रिलाइज इंटायरली, ये कीवर्ड देख रहे हो, इंटायरली स्किल ट्रेनिंग पे, तो भाई नहीं, ये गलत चीज हो जाएगा। कोल्ड ओशन करंट कौन सा है, तो कोल्ड ओशन करंट वो होते हैं जो हमारे आते हैं कहाँ से, पोलर रीजन से, कम्स फ्रॉम पोलर रीजन। वार्म ओशन करंट क्या होते हैं, वार्म करंट कम्स फ्रॉम इक्वेटर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोल्ड ओशन करंट जो है वो कैलिफोर्निया करंट है, तो ये हम ऐसे ध्यान रखें, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सा जो है वो मनी का काम नहीं, तो एक्ट एज एन इंटरमीडियरी इन एक्सचेंज प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। और यूज एज द यूनिट ऑफ अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। यूज फॉर रेगुलेटिंग कंजप्शन, कंजप्शन को रेगुलेट करने के लिए इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। यूनिट की तरफ यूज होता है, स्टोरेज के लिए यूज होता है, और इंटरमीडिएट में एक्सचेंज के लिए यूज होता है। अगला कह रहा है सिचुएशन वहां जहां पे इक्विलिब्रियम लेवल होगा, रियल जीडीपी फॉल शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसेशनरी गैप, ठीक है, कि जो रियल जीडीपी था वो कम रह गया, हमने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया, मतलब रिसेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है, सॉइल का प्रकार बताना है, नीचे उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। रिच है लाइम में, आयरन में, मैग्नीशिया में और अल्मुनिया में। जनरली क्लेज डीप एंड इम्परेमेबल होता है। दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, एमपी एंड गुजरात, ठीक है। सबसे बड़ा क्लू यहाँ दे दिया इसने, तो ये कौन सा है, ये है हमारा ब्लैक सॉल्ट, इसे बेसॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कॉटन के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और लेटराइट सॉइल किसके लिए अच्छा होता है, टी,
कॉफी, ठीक है, रबड़, इनके लिए। रेड एंड येलो, ठीक है, ये हाइड्रेटेड होते हैं। और सेलाइन सॉइल जो है ये अनफर्टाइल सॉइल होती है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को हटा दो, जो एक्सपेंडिचर और जो पैसा मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या, एफ से फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ने कितना खर्चा किया, कितना धन इकट्ठा किया, उसी का प्लस माइनस होगा भाई। जो पहले के लोगों ने जो बोरोइंग किया है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये उसमें नहीं काउंट होगा, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट में ये होता है कि फिजिकल डेफिसिट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट भी हटा दें, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो पिछली वाली सरकार ने लिया था ना, तो इसमें इनका क्या काम, ये भी हट जाएगा, ठीक है। करंट डेफिसिट में क्या होगा, ये देखा जाता है कि अच्छा इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, मतलब हमारा अभी के हाल में ये हाल, ठीक है। कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल डेफिसिट मतलब पूंजी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारा, इन्वेस्टमेंट आउट, गोइंग आउट, जो इंडिया के लोग हैं बाहर ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो है कमिंग इन, ठीक है। तो ये जो है ये ध्यान रखेंगे, तो चारों हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद से है अरेबिका, रोबुस्टा और लिब्रिका, ये किसकी वैरायटी है, ये भाई है कॉफी की, और कॉफी जो है वो कहाँ पे होता है, कर्नाटका में, और कहाँ होता है भाई, केरल में होता है, तमिलनाडु में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अल्मुनिया, एल्युमिनियम इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम, ये बक्साइट ओर, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बक्साइट ओर जो होता है उसका अगर मान लो अगली बार फॉर्मूला पूछे तो क्या करोगे, तो वो लिख लो, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। उसके बाद से अगला है एक्सचेंज रेट, बताता है कि द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर करेंसी, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट वो जो कि सही है। तो इसमें कह रहा है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स इन विच द गवर्नमेंट इंटरफेयर बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसी। भाई जब गवर्नमेंट इंटरफेयर ही करेगी तो फिर उसका नाम फ्लोटिंग क्यों रखे हो, उसका नाम तो सीधा फिक्स रख दो। फ्लोट करने का मतलब है कि वो मार्केट के हिसाब से चलेगा, ठीक है, फिर गवर्नमेंट का रोल कहाँ से आ गया, तो ये पहला गलत हो जाएगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, रेट सेट अप बाय गवर्नमेंट डिसीजन एंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट एक्शन, बिल्कुल सही बात है, उनके डिसीजन से ये फिक्स होता है और मेंटेन होता है उनके एक्शन से। अंडर द ब्रिटेन वुड सिस्टम द एक्सचेंज रेट आर फ्लोटेड इन टर्म्स ऑफ द राइज और फॉल ऑफ प्राइस इन गोल्ड, ठीक है, नहीं, ये गोल्ड के प्राइस के हिसाब से ये ब्रिटेन वुड सिस्टम में ये नहीं होता है, ये गलत है। अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड ये क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया है, ये जो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड है उसमें प्राइस ऑफ गोल्ड की बात करेगा, और ब्रिटेन वुड में किसकी बात करेगा, फिक्स प्राइस ऑफ डॉलर, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, आपस में ही स्वैप कर दिया, बदल दिया, अदला बदली, ठीक है। कौन सा सी पोर्ट है जिसमें सिग्निफिकेंट फॉर हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान, ठीक है, तो ये है हमारा मोरमुगा, मुगाओ पोर्ट, ठीक है, जो कि गांव से याद रखना गोवा, ठीक है। कोची पोर्ट जो है वो कहाँ पे है, ये ध्यान रखना, केरला। इन्नोर पोर्ट कहाँ पे है, ये है हमारा चेन्नई, थाला फॉर रीजन। कांडला पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड लॉस्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि कब लॉस्ट हो गया था, तो 1833 में। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चाय और चाइना इन दोनों से भी लॉस कर दिया था, और 1813 में एक्सेप्ट टी, चाय और चाइना, बाकी सब चीजें जो है इसकी मोनोपोली यहाँ एंड हुई थी, केवल दो चीजें बच गई थी, ठीक है, चाय और चाइना, और चाय और चाइना की मोनोपोली खत्म कर दी गई 1833 में, तो ये ध्यान रखना है। फ्रांसीसी बर्नियर जो थे वो दारा सिखो के ये आए थे, ये इनके चिकित्सक थे, ठीक है, और औरंगजेब के टाइम पे आए थे, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्या है, कौन सा ब्रिटिश कंपनी जो है वो टेकन ओवर बाई सूरजमुल नागरमुल ग्रुप, ठीक है, तो मैक्लियोड, ये उस टाइम करंट में रहा होगा तो आ गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको हेड कौन करते हैं, तो इसको जो है अ, ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और ये आता किस मिनिस्ट्री में, तो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी पूछ सकता है आगे कि भाई किस मिनिस्ट्री में आता है, बताओ।
कास्टिंग वोट के बारे में बोल रहा है, कास्टिंग वोट के लिए कौन सा सही है, ठीक है। तो इट इज कास्ट बाय द स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, जो उस पर एक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। एडिशन टू द वोटिंग, नहीं भाई, इन द फर्स्ट इंस्टांस नहीं, ये जो है नहीं होता है, इसमें कोई वो नहीं होता है, इक्वालिटी दी गई हमारे यहाँ वोटिंग की राइट से, वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। इट कास्ट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, यस, इक्वालिटी की कास्ट केस में हम लोग इसको कास्ट करते हैं। इट इज ऑलवेज कॉस्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यू, नहीं, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज कीवर्ड बहुत ही वेग, ठीक है, ये अनक्लियर, तो ये 1 एंड 3 होगा। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉयतवारी सेटलमेंट के लिए, रॉयत मतलब क्या होता है, फार्मर, ठीक, उनके लिए कौन सा जो है वो सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखते हैं भाई, इसका मतलब हमें सही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और रॉयतवारी सेटलमेंट लाया कौन था, अगर मान लो ये पूछते तो थॉमस मुनरो लेके आए थे, ठीक है। तो सही कौन सा नहीं, ठीक। इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया द रॉयतवारी सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड, बिल्कुल सही। रॉयतवारी वाज इन प्रिंसिपल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रॉयट्स एंड स्टेट, बिल्कुल सही है, किसान और स्टेट के बीच में। टेक्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर यूजुअली 30 ईयर्स। इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन द फॉर्मर इलीट, द जमींदार, एंड वीकेन द पीजेंट, नहीं, अभी हमने देखा कि ये रॉयट्स और स्टेट के बीच में, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ए और डी में। इसका मतलब क्या है, बी और डी में से ही कोई एक होगा। अब ये दो तो नहीं होंगे, ए और सी नहीं होंगे, हम पहुंच गए 50-50, आपको नहीं मालूम है फिर भी, और ये किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाएगा और नहीं किया जाएगा। आपका ये कॉमन सेंस है जो घर पे नहीं उतार के जाना है, ठीक है, कॉमन सेंस अपने माथे में रख के ले जाना है वहां पे, ठीक है। तो ये डी होगा। अगला कह रहा है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ within the territory of India guaranteed under which of the following article of the Constitution of India, तो आर्टिकल 14 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या आता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, आपके जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रीजन, रिलीजन, इनके आधार पे। उसके बाद से आर्टिकल 16 में क्या आता है, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी, ठीक। आर्टिकल 22 में क्या होता है, तो ये होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। उसके बाद से है ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विस के बारे में बोला है, कौन सा सही नहीं है। तो 1764 में स्टार्ट हुआ था, ये हेल्थ प्रोफेशनल को, जाहिर सी बात है मेडिकल सर्विस है तो हेल्थ प्रोफेशनल लिए जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। इंडिया वेयर नेवर एडमिटेड, अब देखो कितना हार्श कीवर्ड है भाई, नेवर, तो कोई इंडियन ही नहीं गया, ये कोई बात हुई, तो ये सरासर गलत है। बस फर्स्ट मेंट टू लुक आफ्टर द ट्रूप्स, पहले ट्रूप्स के लिए, तो ये सही। इसमें देखना है हार्श वर्ड, देखो ये आप कोचिंग में कहीं पढ़े नहीं रहोगे, कॉमन सेंस से वहां करना होता है। वो आपको ऑफिसर बना रहा है, मजदूर नहीं बना रहा है, ठीक है, कि आपका हार्डवर्क देखेगा, कॉमन सेंस वो देखता है, ठीक, वो लेके जाना होता है एग्जाम में, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लीगल पॉजिटिविज्म। लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी जो है वो किसने दिया था। लीगल पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है कि भाई रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये दिए थे जॉन ऑस्टिन। कौन से ट्रिब्यूटरीज है रिवर इंडस की जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को फीड करती है, तो वो है हमारा सतलज। सतलज जो है उसको वो फीड करती है, ये हमें ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये इंडस नदी है, ठीक है, ये चली आ रही है, उसके बाद से ये है सतलज, ठीक। अब सतलज में ये बी, ये रिवर हो गई, ठीक है। उसके बाद से एक और वो है यहाँ पे, इस नदी का नाम क्या है, चेनाब। चेनाब की दो ट्रिब्यूटरीज है, पहला है यहाँ पे झेलम, ठीक, ये भी नदी बन के गई, और दूसरी ट्रिब्यूटरी है ये, जिसका नाम है रवि। ये आप बना लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कह रहा है कौन सा रिवर डिस्चार्ज करती है अपना वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू लेक और डिपर्सन, द पैटर्न इज नोन है, उस पैटर्न को क्या बोलते हैं, तो सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या होता है, सारे जगह से वाटर जो है इसी में आते हैं, ठीक। रेडिकल में क्या होता है, रेडिकल में एक जगह से सब जगह वाटर जा रहा है, रेडिकल। डेंड्रेंट्रिक मतलब क्या होता है, ट्री लाइक, ये पेड़ की तरह होता है, ठीक, ऐसे, ठीक है, ये पेड़ की तरह जो है ऊपर बढ़ता है। ट्रिलीज मतलब क्या होता है, एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे जो है वो नदी जो हमारी चलती है, ठीक।
ये ध्यान रखना। तो ये हमें ध्यान रखना। कौन सा है जिसका मतलब है गवर्नमेंट बाई कंसेंट? ठीक है, गवर्नमेंट बाई कंसेंट मतलब जॉन लॉक, इन्होंने ये बोला था कि भाई कंसेंट से डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई कंसेंट, जॉन लॉक ने बोला था। कौन सा जो है सही नहीं है कोरोलिस फोर्स के लिए? तो कह रहा है ये मैक्सिमम होता है पोल्स पे, इक्वेटर पे एब्सेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। नहीं, जो कोरोलिस फोर्स होता है वो हमारा यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। ठीक, तो ये सही है। विंड डायरेक्शन इन डिफ्लेक्ट द विंड डायरेक्शन टू द राइट। देखो अब राइट में या तो नदर्न हेमिस्फीयर में करेगा या सदर्न हेमिस्फीयर में करेगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा, ये तो दो नहीं होंगे। आप पहुंच गए 50-50, आपको नहीं पता है तब भी, आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं आता था अब तो आप नोट कर लेंगे, तब भी आप पहुंच गए। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में करेगा। ठीक है, ये मिल्पा और लदांग ये क्या है? ये एक टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक, मिल्पा जो है वो सेंट्रल अमेरिका में इसका नाम है, और लदांग, लदांग जो है इसका कहाँ पे नाम है? एशिया, सदर्न एशिया। ठीक, और हम अगर कुछ नाम देखें, रोका, इसको रोका कहा जाता है। रोका जो है ब्रो वो कहा जाता है ब्राजील। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। झूम कल्टीवेशन जो है हमारा इंडिया में कहा जाता है, और छेना जो है इसको कहा जाता है हमारा श्रीलंका। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? ट्रक फार्मिंग हम कहते हैं वेजिटेबल या फ्रूट फार्मिंग। ठीक, प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं? इसको और हम कहते हैं मोनोकल्चर। एक प्रकार के पेड़ को हम लोग जो बोलते हैं, ये मोस्टली जो है टी हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, उन सब में आता है। उसके बाद से अगला कह रहा है कौन सा जो है अप्रोच है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्फसाइज ऑन हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो वो था बेसिक नीड अप्रोच। ठीक है, बेसिक नीड अप्रोच होना चाहिए, से रोटी कपड़ा मकान हमारे यहाँ आया था स्टार्टिंग इंदिरा गांधी जी के टाइम। क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आपको ट्रीटीज या कन्वेंशन को जो मराठा और ब्रिटिश के बीच में साइन हुए थे। ठीक, तो इसमें हम क्या देखेंगे? ट्रीटी ऑफ सूरत सबसे पहले साइन हुई थी, ये हुई थी 1775 में। ठीक, और कन्वेंशन ऑफ बेडगांव ये हुआ था 1779 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये हुआ था 1776 में, और ट्रीटी ऑफ सलवाई ये हुआ था 1782 में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 4-2-3-1। ठीक, अगला है क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें से जो है फीचर नहीं है ऑफ सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का जो है वो फीचर नहीं है। ठीक है, तो वो है हमारा नेशनल यूनिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, प्रोस्पेक्ट है, हाँ, लिबर्टी नहीं। ठीक है, उसके बाद से है सन्यासी और फकीर जो रेबेलियन थे उनके बारे में, हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था सन्यासी और फकीर डिस्टर्बेंस बंगाल और बिहार में। ठीक है, बिल्कुल सही है। और बहुत सारे जो शिव भक्त थे, नागा सन्यासी थे, उन्होंने आर्म्ड बैंड बना लिए थे, बिल्कुल सही है। मजनू शाह जो थे उन्होंने बैंड को बंगाल में लीड किया था, ये तीनों ही सही है। तो सन्यासी और फकीर रिबेलियन याद रखना। क्यों? क्योंकि इन्हीं से प्रभावित होके जो है हमारा वंदे मातरम, और वंदे मातरम के हो गए हैं 150 साल पूरे। ठीक, इससे बहस हुई है तो आने की संभावनाएं इस पे बन जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर का भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपकी स्टैटिक्स पोर्शन का हिस्सा है, उसे हमें पकड़ के चलना है। कौन सा जो है इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है? नीति आयोग का। ठीक है, अब नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है भाई? तो जो 5 ईयर प्लानिंग करते थे, प्लानिंग कमीशन, ठीक, उनको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स ए क्रिटिक डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट। भाई नीति आयोग का, नीति आयोग को कहते हैं हम लोग थिंक टैंक, इसीलिए कहते हैं, पहला पॉइंट के लिए। ठीक है, उसका से कह रहा है इट फंक्शन एज थिंक टैंक, बिल्कुल। इट मॉनिटर्स एंड इवेलुएट द इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल। इट ऑफर्स ए प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन, भाई लड़ाई झगड़ा थोड़े सुलझाएगा वहां पे, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट, प्रोवाइडर्स ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट, ये गलत बात है। 1943 में यंग लीडर्स थे जो कि महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में अपना पैरेलल गवर्नमेंट चला दिए थे, जिसे हम लोग परती सरकार कहते हैं। ठीक, वॉलंटरी क्रॉप्स लाए थे, सेवा दल लाए थे, तूफान दल लाए थे, विलेज यूनिट्स, जो विलेज यूनिट्स था उसे तूफान दल बोलते थे, और वॉलंटियर कॉप्स थे उन्हें सेवा दल बोलते थे, और प्रति सरकार वो चलाए थे। तो वो कहाँ पे चलाए थे? तो सतारा, ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में वो चलाए थे। 3 जगह पे हुआ था,
3 प्लेसेस इन इंडिया। ठीक है, एक हुआ था बलिया में। बलिया में किसने किया था? तो हमारे चित्तू पांडे। ठीक है, और दूसरा हुआ था हमारा सतारा में। ठीक है, ये तो हम सबको मालूम है, सतारा से क्वेश्चन ही आ गया है। सतारा में है, वो किए थे हमारे नाना पाटेकर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नाना पाटेकर नहीं, नाना पाटेकर, ध्यान रखना। उसके बाद से तीसरा है बंगाल के तमलुक में। तमलुक बंगाल में है, तो यहाँ पे भी जो है वो चेंज हुआ था। ठीक है, आप कमेंट में ये बताएंगे अब हमें कि यहाँ पे जो तमलुक है जो कि वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे लीडर का नाम क्या है। ठीक है, ये आप कमेंट में हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। आर्टिकल 231 संविधान का था, वो ग्रांट्स पावर टू इस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। ये कौन कर सकता है? तो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बाई लॉ इसको कर सकता है। ठीक है, और 6 जो है वो ऐसे कॉमन है हाई कोर्ट है फॉर 2 और मोर स्टेट। ठीक है, तो एक का मुंबई, मुंबई का जो हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र और गोवा दोनों के लिए है। एक हमारा है चेन्नई। ये जो हाई कोर्ट है ये तमिलनाडु और पुडुचेरी की। ठीक, उसके बाद से हमारा है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के लिए जाहिर सी बात है होगा। उसके साथ एक और राज्य के लिए है पुडुचेरी हो गया, हाँ, अंडमान एंड निकोबार। ठीक, इसके लिए होगा। उसके बाद से हमारा गुवाहाटी वाला। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से हैं? तो नागालैंड है, ठीक है, असम है, ठीक है, मिजोरम है, ठीक है, और इसमें हमारा हो जाएगा अरुणाचल। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से हमारा है केरल का। केरल का तो जाहिर सी बात है केरला तो होगा ही। ठीक है, और उसके साथ हमारा कौन सा होगा? और एक लक्षद्वीप, और एक हमारा है पंजाब। पंजाब एंड हरियाणा का भी कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, तो हमने 6 बोला था, ये हमारे 6, इनको आप लिख ले कहीं पे, अगर अगली बार आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते। ठीक, कह रहा है किसने सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है बनारस में बनाया है, जो कि बाद में बीएचयू में डेवलप हो गया। ठीक, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस, ठीक, विच वाज लेटर डेवलप इनटू द बीएचयू। तो ये मदन मोहन मालवीय जी हैं। ठीक, और गर्ल्स स्कूल की अगर बात की जाए तो उसमें एनी बेसेंट का नाम आता है। ठीक, वो हमें ध्यान रखना है। एच जी बाल्टेस्काई जो थे वो कर्नल एलकॉट के साथ मिलकर इन्होंने बनाया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि कौन सा जो टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक। ठीक है, तो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट जो है हमारा वो इग्निशियस रॉक है। बेसॉल्ट जो है वो हमारा सेडिमेंट्री है। बेसॉल्ट हेलाइट, हेलाइट जो है वो सेडिमेंट्री, ये तो इग्निशियस नहीं आ जाएगा। मार्बल जो है हमारा मेटामॉर्फिक, और सेल जो है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक, ये हमें ध्यान रखना। इसमें और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। ठीक, ओजोन लेयर बोल रहा है जो कि एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये फाउंड होता है किस लेयर में जो है हमें मिलता है? ठीक है,
तो ये हमें मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है भाई? फिर ट्रोपोस्फेयर में होता है ऑल वेदर फिनोमिना। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आइनोस्फेयर में रेडियो वेव जो होते हैं या फिर जो कम्युनिकेशन वाले होते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमें, और मेसोस्फीयर में क्या होता है? ये सबसे कोल्डेस्ट होता है, सब में सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट जो है यही इसी को माना जाता है, और स्ट्रेटोस्फीयर में मालूम ही है। 44th में अमेंडमेंट में एलिमिनेट किया गया पार्लियामेंट में कौन सा चीज? तो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को एलिमिनेट किया गया। अब ये लीगल राइट इसको बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल 32 को कहा गया है, और राइट टू एजुकेशन जो है वो 21A में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें 6 से लेके 14 ईयर्स के तक के चिल्ड्रंस को जो है राइट टू एजुकेशन की बात की गई। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक बताना है। खरीफ क्रॉप है, अश, अमन, बोरो जो है इसके 3 ग्रोइंग पीरियड्स होते हैं। 1/4 जो है टोटल क्रॉप एरिया का वो इंडिया में इसी को कल्टीवेट किया जाता है, तो वो हमारा है राइस। ठीक, और वीट जो होता है वो क्या है? रबी क्रॉप्स। ये भी है रबी क्रॉप्स। तो आप कैसे याद रखोगे? कि रबी भैया हैं कोई, वो हमारे क्या करते हैं? रोटी दाल खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं। कौन? रवि भैया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक, कौन सा जो है प्राइमरी वेव है अर्थक्वेक का, जो कि सही नहीं है? ठीक, तो दे आर सिमिलर टू साउंड वेव। यस, साउंड वेव के वो सिमिलर होते हैं। दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। नहीं, वो हमारा जो होता है वो एस वेव का काम होता है, ये पी वेव का नहीं होता है। ये ऑल मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। ट्रेवल थ्रू गैसियस लिक्विड। अब देखो यहाँ पे या तो बी सही होगा या तो बी गलत होगा या सी गलत होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो आप फास्टर एंड फर्स्ट अराइव, बिल्कुल पी वेव है, पहले फास्टर मूव करेगा और फर्स्ट टू अराइव होगा। तो अब हमें बी और सी में से, अब ऐसे क्वेश्चन वहां स्किप नहीं करने एग्जाम वाले। ये 50-50 बन गया, इसको तो फॉर श्योर जो है अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है, alluvial soil vary in nature from sandy loam to clay, they are generally। तो वो जनरली क्या होते हैं भाई? तो अलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो ये हमारे यूपी और बिहार वाले इलाके में मिलते हैं। ठीक है, भांगर, खादर, ठीक है, इनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक, और ये नदियां लेके आती हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं? पोटास में रिच होते हैं और पुअर होते हैं फॉस्फोरस में। उसके बाद से बोल रहा है किसे जो है लोकाहित वाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो जीएस देशमुख के नाम से जाना जाता है, और इनका एक न्यूज़पेपर था प्रभाकर, इसके लिए भी इनको जाना जाता है। ठीक, एमजी रनाडे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा गठन किया था। ठीक है, और इन्होंने एक प्रार्थना समाज भी बनाया था। ठीक, जीके गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ज्योतिबाई फुले जो हैं वो सत्य शोधक समाज जो है उसको बनाए। ठीक, उसके बाद से है किसने जो है सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं जो परसुएट किए हैं गांधी जी को नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मैन एलोन, कि मैन तक ही नहीं आप फीमेल्स को भी लाइए। तो वो थी हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये सोशल रिफॉर्मर थी, और ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पेंटर जो है वो हुमायूं से नहीं जुड़ा हुआ? ठीक है, तो बिजेट, बिजेट जो थे वो पर्सियन थे, पेंटर थे, और वो हुमायूं से नहीं जुड़े हुए थे। बाकी मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मोशवारी और मौलाना यूसुफ, ये सब जो थे वो उनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हम लोग को 60 क्वेश्चन करना था, हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, 45 डेज का चैलेंज है, आप इसको करते रहेंगे तो जो आपके मिनिमम हमने बोला है 10 पेपर और मैक्सिमम 10 ईयर जो है हम लोग कराएंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किए थे 2024 से, अब 2021 आ गया है। ठीक है, जब सारे ट्रिक टेक्निक आप सीख जाएंगे
2025 का पेपर जो है हम लोग तब डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी हमारे साथ उस टेक्निक को अप्लाई कर सकें उन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ को लाइक करना है। ठीक है, आपको शेयर क्या करना है, शेयर जो है हैप्पीनेस, जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनसे आपको हैप्पीनेस शेयर करना है। आपको कमेंट कहाँ करना है भाई, कमेंट वहां करना है जहां पे आपको मंच या माइक मिले। ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से आपको सब्सक्राइब क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आपको फैमिली फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट। की तरफ सब्सक्राइब कर। ठीक है, तो ये हमारा था 45 डेज चैलेंज का आज का, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के लिए। इसका पार्ट 2 जब आएगा, और उस टाइम तक आपको क्या करना है, पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके खुद से सॉल्व करने, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, उसमें दिमाग लगाना है, सोचना है, मुझे अगर यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में सिलेक्शन होना है, तो मैं क्या इसको कैसे अटेम्प्ट करता। तो थोड़ा उस पर प्रेशर लेके अपने दिमाग पे उसको डालना। एग्जाम हॉल में आप ही करने जा रहे हो। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई, जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ कि ये एक लग्जरी है। इंडिया में बहुत से लोगों को भी पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिलता है, तो मनहूसियत की तरह नहीं, इसको पढ़ना है तो हंसते हुए पढ़िए। ठीक है, ओपन विद द स्माइल। जब भी आप अपना ये पढ़ने के लिए कॉपी, या जो भी जिस चीज से भी आप जिस पे पढ़ रहे हैं, उसको आप खुशी खुशी पढ़ें, क्योंकि एक लग्जरी है। एंड ऑलवेज से थैंक यू टू योर पेरेंट्स, जो कि आपके रोल मॉडल भी हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जानते हैं। आप किसी और को रोल मॉडल बनाओगे, आप उसकी प्रोफेशनल लाइफ को जानते हो, पर्सनल लाइफ नहीं जानते। ठीक, पता नहीं कि पर्सनल लाइफ में कैसा इंसान है। तो वो आपके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या फिर कोई बिग ब्रदर या सिस्टर। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड अगेन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।